इम्तियाज साहब, आपके सामने भी यही सवाल रखूंगा कि नवाज शरीफ साहब को अल अज़हिया रेफरेंस में भी बरी कर दिया गया। बातें दो हैं कि जिन लोगों ने ये तमाम रेफरेंसेस बनाए और 6 साल उन्होंने एक ज़हनी अजियत, किरदार कुशी और हर चीज़ देखी, क्या उनको भी कोई पूछेगा? नंबर एक। नंबर दो, नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो कंपेन बिलावल साहब कर रहे थे लाडला प्लस की, क्या उनके नैरेटिव को तकवीत नहीं मिलेगी इस सारे मामले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए काशिफ, अगर जिन्होंने ये मुकदमात बनाए या ये सारी चीज़ें हुई, अगर उनके एहतसाब की बात है तो फिर आगाज़ आपको सुप्रीम कोर्ट से करना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा, इंट्रो में भी बताया, तो ये वहीं से शुरू हुआ। इस तरह की मॉनिटरिंग जज और मॉनिटरिंग कभी भी कहीं किसी उसमें नहीं लगे जो नवाज शरीफ के मुकदमात में लगे। मैं आप और हमारा ताल्लुक़ मीडिया से, हम खुद भी और बहुत सारे सुन भी रहे हैं कि जनाब जैसे मीडिया से बड़ा रिलीफ और सारा, तो हम इस बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि अदालत से इंसाफ मिल गया। इसी अदालत में अपील थी ना उनकी, जो रेलेवेंट कोर्ट थी, एहतसाब अदालत ने एक में बरी किया, एक में सज़ा दे दी, अपील में आए तो इसी अदालत ने सारी चीज़ें कर दी। उस वक्त जो एविडेंस से जो आज भी फैसला दिया है उसमें कहा है नेब के पास सबूत नहीं है। अदालत ने ये जामी सही कह रहे थे कि हमें अपने निज़ाम के ऊपर बात करनी चाहिए, जो रियासती निज़ाम है उसके ऊपर, हुकूमती निज़ाम के ऊपर बात नहीं हो रही, रियासत का जो निज़ाम है उसके ऊपर बात हो रही है, उसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। क्या हम कर सकते हैं या हम करने की इजाज़त मिलेगी या करना चाहेंगे हम। अब ये तो डिवाइड है ना, इसमें भी कोई बोल रहा है रिलीफ मिल गया, कोई बोल रहा है इंसाफ मिल गया। मैं समझता हूँ इंसाफ मिल गया। जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये सारे के मुकदमात चलाए गए थे, इस तरह जो कभी हुआ नहीं पनामा आज तक। मेरा सवाल बनता है सिराजुल हक साहब से, क्यों नहीं धरना देते सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्यों नहीं जाते वो दोबारा जो क्रेडिट लिया करते थे उस वक्त, कि जाए जनाब वो पनामा केस काशिफ वैसा का वैसा पड़ा है। पनामा के किस बंदे को सज़ा मिली? नवाज शरीफ का भी अगर नाम तो नवाज शरीफ को तो नहीं मिली, उनको तो अकामा के केस के अंदर उसमें किया गया, फिर बाद में ये वाला मुकदमात रेलेवेंट कोर्ट में भेज दिए गए। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से आगे चला। और ये भुट्टो साहब वाली जब हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में, उसके ऊपर भी एक गुफ्तगू होगी। तो बात ये है कि आपका जो एक बार बार ये कहना होता है, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ कि हम सिर्फ सियासतदानों को और जो हमारे वज़ीर आज़म रहे या जो हमारे सियासी जमात है उन्हीं को हम निशाना क्यों बनाते। पहले वो बड़े मातूब होते हैं, बाद में पता चला लाडला और लाडला प्लस वाली बात आ जाती है। और जो जिनके बारे में लाडला कहा जाता है ना, उनकी किसी मुकदमात में नहीं होती। अब आगे जाके देखेंगे कि क्या होगा। लाडला तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से बना के लाया गया था। अभी जैसे एक बात की गई कि जनाब जब ये नवाज शरीफ की वापसी हुई और उन्हें पूरा प्रोटोकॉल मिला, क्या मिला, और जिस तरह प्रोटोकॉल मिला वो भी आपके सामने है। सारी चीज़ें एक चीज़ है, मैं तो पहले दिन से मेरा हमेशा हर फोरम पे ये रहता है कि हम सियासतदानों को मलाइन क्यों करते हैं, हम सियासतदानों ही पे इल्ज़ाम तराशी क्यों करते हैं। हम ये कहते हैं जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट के आगे बिक जाते हैं फला, तो इसका मतलब ये हुआ एस्टेब्लिशमेंट है ना हर मामले में, कि एस्टेब्लिशमेंट अपने बंदे ढूंढती है अपने मामला को, और जो उनके पैरोल पे नहीं आए या जो जर्नलिस्ट नहीं आए, जो साफ़ी नहीं आए, उसके साथ क्या होता है ये हमारे आपके सामने। लेकिन इम्तियाज भाई एक कमेंट इस पे भी करते हैं कि देखें ना, अगर हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के साथ हैं, मिल के पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, इक़्तिदार में होते हैं तो वो अच्छा, इक़्तिदार से निकल जाएं तो फिर इल्जामात। ये तो नवाज शरीफ साहब ने भी किया ना, अगर कोई और कर रहा है तो नहीं। जब आप मुक्तदरा की बात करेंगे ना, तो उनके जब रवैये तब्दील होते हैं तो जब क्लेश होता है। भुट्टो साहब से शुरू कर लें आप, भुट्टो साहब से शुरू हो, उसमें नवाज शरीफ भी आते हैं, उसमें साहब को तो अगले सेगमेंट में देख लेंगे, फिर तो नवाज शरीफ साहब पे बात करें ना। जब आए थे अयूब खान के दौर में आए ना भाई, जब देखें जब जो पब्लिक का बंदा होता है ना, जो पॉलिटिशियन होता है, जब पब्लिक में जाता है तो वो कहता है असल ताकत ये है, अवाम है असल चीज़, अवाम है असल मामला। और डेमोक्रेसी इस मुल्क में कहते हैं ना, बदतरीन जमहूरियत भी बेहतरीन आमरीत से बेहतर होती है। हमारा मजाक उड़ाया जाता है, वो कहते हैं नहीं जी आमरीत, और आमरीत के दौर में जो ये ढकोसले दिए जाते हैं ना कि मुल्क ने तरक्की की, आप 78 से उठा लें, जब से हजरत ज़ियाउल हक ने कब्जा किया था मुल्क में, जब से आपका पाकिस्तान तबाही की तरफ है, अखलाकी तौर पे भी माली तौर पे भी। आप सोने की कीमत ले लें, डॉलर की कीमत ले लें, मईशत ले लें, तबाही का शिकार हुआ है।